ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। होरी हो चंद सूर पानी पवन रंग होरी हो, ये कच्छ मच्छ को रंब राम रंग होरी हो। ओम आद अनाद है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तकत है रंग होरी हो, वहाँ पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावित्री और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी लगी समाधि रंग होरी हो, कमलापति में बोरे राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो। 184 जात है रंग होरी हो, चार खान के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज बुद्ध बुधा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। क्या बताना चाहते हैं कि जो तुम जिस लोक में हम रह रहे हैं ये वास्तविक ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी साधना करते हैं, लक्ष्मी पार्वती सावित्री आदि भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो मूल ठिकाना ना मिलने से इस 84 लाख योनियों में भी ये चक्कर काट रहे हैं। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। अगमपुर इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के लोकों से भी आगे, अगम माने आगे का, उस धाम के विषय में सुनो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो। 12 ऊपर दरस है रंग होरी हो, दरो ध्यान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। त्रिवेणी के तीर त्रिवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहाँ फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मल्लागिरी चंदन चरच रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छूटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो। कहते तुम बरसाना में जाते हो ना होली खेलन, हमारा बरसाना तो ऊपर ब्रह्मरंद्र है, हम तो वहां खेल रहे होली, कद यहाँ से पीछा छूटे और अपना भजन करके यहाँ तो पार वहां। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहां बसे जगदीश राम रंग होरी हो। इस पृथ्वी लोक वाली द्वारका में भगवान नहीं है, वो तो सतलोक वाली द्वारका में वो पूर्ण परमात्मा, वहां वो मालिक है। एक द्वार वाली, वो भी एक द्वार की, क्योंकि काल के लोक से जाने का एक ही रास्ता उस सतलोक में प्रवेश करने का है।
सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, ये खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। उस ऊपर के सरोवर में, सोन सरोवर में ऊपर जब चलते हैं हम, उस परमात्मा के जो वास्तविक स्थान की याद कर करके हम तो वहां होली खेलते हैं। दुल्ला साहब एक है रंग होरी हो, सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो। बाना गौड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, ये भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंत्र सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। आकी दौड़ा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। नगर निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बांधे घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। दुमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। हाथों करुआ कंधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे, जटा जलम दम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, ओए होए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। भूले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी बैदा है व्यर्थ है। पाती तोड़े आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, यो भी बैदा है। ताल मंजीरा मन नहीं छीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। उर्दबाही भूले साई, दोमर पाना भेद न जाना, यो भी बैदा है। तपा आकाशी बाहर अमासी, मौनी पीठी पंच अंगीठी, यो भी बैदा है। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा लेगी जोरा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। कंद कपाली अंदर खाली, बाहर सीधा ये है गधा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। 84 की चाल न चलिए, अर्दावा काहे कुंदलिए, मीही पीस मनी को मारो, मगज कुफर का बोझा डारो। लंगर लोभी अंदर ऊपर सो भी, अंदर कड़वा भांडी भरवा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। अब क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहुविध धूंधू धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है। ये भी व्यर्थ है ये साधनाएं कि जो सत साधना को छोड़ के अन्य जो साधना करते हैं वो बहुत ही कठिन भी करते हैं और ऐसी करते हैं कि जन साधारण को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध होने से, मोक्ष मार्ग न होने से वो सभी क्रियाएं हानिकारक होती हैं, व्यर्थ होती हैं, वो लाभदायक नहीं होती। उनके विषय में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। 4 संप्रदा और 52 द्वारे, ये जो नाना प्रकार के पंथ बने हैं,
इनके विषय में बता रहे हैं कि इन्होंने निज नाम का विचार नहीं किया, सच्चा नाम इनको मिला नहीं, और उसके अभाव से इन्होंने साधनाएं भी की लेकिन वो व्यर्थ की। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैराग तो ले लेते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए युगों युगों से तरफ रही है, और उसको जो भी कोई थोड़ी सी परमात्मा की प्रेरणा की कहानी सुना देता है तो वो पुण्यात्माएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं, और वो इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि घर भी त्याग जाते हैं, बैराग ले लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ है। जब मार्ग मिला नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, उस बैराग लेने से घर त्यागना भी व्यर्थ है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बिन सतगुरु यानी पूर्ण संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात यथार्थ ज्ञान, सच साधना और सच्ची भक्ति का ज्ञान नहीं होता। तत्वदर्शी संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। आगे क्या बताते हैं? सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। ये सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी कहलाते हैं, 10 नामी होते हैं। और वो क्या नाम है उनके 10? वो शिव के पुजारी हैं और उनके 10 नियम हैं, और उन 10 नियमों का रोज जाप करते हैं। वो क्या क्या नियम है? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, इस तरह के उनके नियम हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इन नियमों के गुणगान करने से नहीं, सत साधना करने से जीव का मोक्ष होता है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। वो शिव की साधना तो करते हैं लेकिन उनका संशय समाप्त नहीं है। जैसे किसी भी शिव के पुजारी को आप पूछिए, उसको यही नहीं मालूम कि तू साधना जो कर रहा है ये कौन से शिव की कर रहा है, क्योंकि काल भी अपने आप को शिव कहता है और काल का पुत्र भी शिव है। और काल के पुत्र शिव के बारे में आपने आज सुबह के सत्संग में श्री शिव पुराण में पढ़ा कि वो जो शिव है काल भगवान सदाशिव, उसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो उनको कह रहा है, धमका रहा है, उनको लताड़ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और महेश कहते तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो। मैंने तुम्हें एक एक विभाग दिया है और मेरी ही कृपा से तुम इस कार्य को करने में सफल हो रही हो। तो अब उन जो शिव के उपासकों को नहीं मालूम तुम कौन से शिव की पूजा करते हो, ये उसी शिव की पूजा करते जो काल का पुत्र है, पार्वती का पति है। और उसके विषय में कहा कि तुम पूर्ण परमात्मा नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मत मान बैठो। तो यहां कहते हैं सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। इन तो पूछ दो भाई कौन से शिव की भक्ति करे, और अचल बचल हो जाएंगे सारे। फिर क्या बताते हैं? छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। सुन सन्यासी कुलक्रम नासी, भंगवे प्योंदी भूले धोंदी। आगे बताते हैं धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रूप बाड़ा। यो भी बैदा है वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। कहते हैं वेद पुराण गीता आदि इनकी ये
इनको वेदों को ये पढ़ते हैं लेकिन इनसे अर्थ नहीं खुले, अर्थात ये वेदों के को यथार्थ रूप में नहीं समझ सके, ना पुराणों को ढंग से समझ सके और ना गीता जी को समझ सके। इसलिए इनकी क्रियाएं व्यर्थ हैं, वैदा है वो मोक्षदायक नहीं है। फिर है बहदे का ग्रंथ, ये सेकंड, इसमें लिखा है बैरागी सन्यासी सेवड़े चूतर छार लगा हुए हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े ये कहते हैं शरीर के ऊपर राख रमाए फिरते हैं, बसम रमाते हैं। क्या इस बसम रमाने से परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, ये गधा कुर्डियां पे लौटे सारा दिन, सारे अरूट लोट मारा रेत में, तो उनको भगवान क्या उनको परमात्मा मिल सकता है? ऐसे ही शरीर को किसी प्रकार के आडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत साधना करनी चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन जो मनुष्य का है अपना उस तरह जीते रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। क्या बताना चाहते हैं कि बैराग तो ले लिया, घर भी त्याग दिया, अलग से शरीर पर एक पोशाक भी पहन ली, लेकिन कहते 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 500 नार कही है। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, ओए होए, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। घर त्याग देने से, एक स्त्री को त्याग देने से आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक आपके साथ ये 5 नारी और हैं, इनको त्यागो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और 25 प्रकृति है इस शरीर की, तो उनके विषय में बताया है कि एक बैरागी सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगाए हैं और 500 रांड 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। सुखदेव जैसे कहते हैं एक स्त्री को त्याग देने से तू बैरागी नहीं बन गया, तेरे अंदर 5 नारी और हैं जो तुझे त्यागनी है। वो कौन सी हैं? जैसे क्रोध है, अहंकार, मान बढ़ाई। जैसे आपने सुना है प्रसंग के एक बार कुंभ का मेला भरा और उसमें यही सन्यासी बैरागी ये 10 नामी गिरी पुरी नाथ ओघड़ वैष्णव ये वहां पर भी लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए और वहां प्रथम स्नान करने के ऊपर झगड़ा हो गया। वैष्णव कहते हम पहले स्नान करेंगे और नागा जो महात्मा वो कहते हम पहले स्नान करेंगे। वो स्नान पहले प्रथम स्नान के ऊपर अहंकार के कारण, मान बढ़ाई के कारण झगड़ा कर लिया और 25,000 वो बैरागी 25,000 जो घर त्याग कर गए थे वो आपस में लड़ मरे, कत्लेआम हो गया। उसके विषय में बताते हैं कि बैरागी बैराग सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगा हुए हैं और ये 500 रांड 2500 लड़के धुंधु धार मचा हुए हैं और उन 5 नारी जो उनके साथ थी वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहते
और ये 25 प्रकृति शरीर की, कहते हैं तो दो धार मचा रही है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा विनाश करवा रही है। इनको त्यागो जब तुम बैरागी बनोगे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे वता नारी री गावे हैं। कहती है कोई साधना हुई, कंठी माला मृगछाला ले ली साथ में हैं, और ढोलक तालरी झालर पीटे तानारी री गावे हैं। कहती ये कोई भक्ति का साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। तो यहां पूछा कि तुमने बैधा क्यों जाना, तुमने कैसे पता लगा ये व्यर्थ साधनाएं हैं। तो गरीबदास जी कहते हमें सतगुरु भेंटे न्यो जाना, हमें वो तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर के मिले, उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान दिया, तो हमने ये सब बैधा जाना, ये व्यर्थ साधना समझ में आई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती ही गृह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। हमें तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए हमें ये बातों का ज्ञान हुआ कि ये व्यर्थ है। क्या करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करवा एक हाथ में लोटा, पानी का करमंडल, और शरीर पर केवल एक लंगोट बांध लेते हैं, और बनखंड में जाकर जंगल में जाकर के एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं। और परमात्मा कहते फिर भूख लगे, भूख लगती है तो फिर लेकर वो करवा और फिर गृहस्थी के द्वार के ऊपर आकर भीख मांगते फिरते हैं। तुम जिस गृहस्थी आश्रम को गलत मानकर कि ये मोक्ष, यहां मोक्ष नहीं होता, इसको छोड़कर गुफा बनाकर बैठ गए और फिर भूख लगी तब फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाया करके, तो क्या बताते हैं, करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, ये अक्षुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वार जावे हैं। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुर ही तुतकारा ये गागड़ भांग गुटावे हैं। खाकी और निर्बानी नागा ये नंगे रहते हैं, कति निवस्त्र, कोपिन भी नहीं बांधते, पर्दे पर कति पशु की तरह घूमते हैं। उनके विषय में बताते हैं कि नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, जो नंगे रहते हैं उनके विषय में तो कहते हैं कि क्यों शरीर को अपने सता रहे हो, त्रास दे रहे हो, और ये तो पशु पक्षी कुत्तों के जैसा व्यवहार है तुम्हारा जो नगन फिरते हो। परमात्मा ने सोधी दी है, सारी व्यवस्था दी है, वस्त्र बनाने की विधि बताई है। अपने शरीर को ढंग से ढक कर रखो और परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करो, तभी छुटकारा हो सकता है। ये बनावटी बातों से, लोग दिखावा करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो क्या कहते हैं, खाकी और निर्बाणी नागा, नागा जो नगन रहते हैं, और सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंघे तुर ही तुतकारा वो गागड़ भांग घुटावे हैं। ले कहते हैं फिर भांग घोटेंगे और पी का भांग और पड़े रहे पशुओं की तरह, वो भक्ति कहाँ करेंगे। सुल्फे पीवे, नशा हो जाओ, फिर आंख ठहर जा, नो कहीं तो सुरती ला रहा है, नशा में पाछा पर सुरती लाग जाओ, कितना पड़ियारो से डांगर की तरह। तो ये बनावटी बातें थी और हमें पता नहीं था, हम उनको संत मानते थे, महापुरुष मानते थे कि ऐसे ही साधना होती होगी, क्योंकि हम ज्ञान के अंधे थे, हमारे वो ज्ञान वाली आंखें नहीं थी।
और वो अंधे थे जो जिनको हम आंखों वाला समझते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि इन्होंने गीता और वेदों को जाना है इसलिए ये साधना कर रहे हैं, यही मोक्षदायक होगी। नहीं, काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। काशी गया जी, प्रयाग, महोदधी और जगन्नाथ ये धाम हैं, ये तीर्थ स्थल हैं, कहते वहां जाते हैं। ये भी बैदा है, यो भी बैदा है बैदा, बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमारे को तत्वदर्शी संत मिल गया, इसलिए हमने इस बैदे का ज्ञान हुआ। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कवावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जाही, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। क्या बताते हैं कि वो जैसे अभी सुनाया था आपको, वैष्णव साधु और नागा ये प्रथम स्नान करने के ऊपर इस जिद में मान बढ़ाई के कारण आपस में झगड़ा करके लड़ाई करके कत्ले आम कर लिया। 25,000 साधु कट के मर गए, कत्ले आम कर दिया। और वो बेचारे घर भी त्याग गए, साधु भी बन गए, बैराग भी ले लिया। उद्देश्य था कि हम भगवान भजें, परमात्मा पावें, लेकिन अंधों से जा मिले। वो ज्ञानहीन गुरुओं के पास पहुंच गए, उन्होंने उनको वो उल्टी पट्टी पड़ा दी। उनके विषय बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जाही, उनको भी नरक पठावे हैं। अब तीर तुपक तलवार कटारी नुके जमदड़ जोर बदावे हैं, डट कर लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी कहते हैं उनको हरिद्वार में, और भगवान से भी ना डरे। परमात्मा की पैड़ी, परमात्मा का घाट हर की पैड़ी कहते हैं, और भगवान से भी भय नहीं माना। हर पैड़ी हर हेत न जाना, हर की पैड़ी पर भगवान का प्यार भूल गए। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कुआवे हैं। और जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। जो उनके दर्शन करने भी चला जाए, उनको भी नरक मिलता है। ऐसे दुराचारी और दुष्ट लोगों को जिनको महात्मा कहा करते थे, उनके दर्शन मात्र से भी पाप लगता है। जिनको इतनी भी दया नहीं आई, आपस में गर्दन काट डाली, वो साधु नहीं, वो कसाई थे। और कसाई कैसे बन गए? शास्त्र विरुद्ध साधना से। परमात्मा का प्यार मिला नहीं, परमात्मा की रजा उन पर हो नहीं पाई। संपट चला को साहेब कहते, चेतन सार चला हुए हैं। अंधा जगत पुजारी चाका, दुनिया के मन भावे है। संपट शिला को भगवान कहें, ये चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जिनका, और वो दुनिया का मन भावे, इसे पशु
जो जरा सी भी उनको शांति नहीं, संतोष नहीं, दया नहीं, एक मिनट में ना जाने के शराप दे दें, जब थोड़ी बहुत की सिद्धि साधना कर ली तो शराप दे करके बर्बाद कर देते हैं, अपना भी नाश करते हैं और सामने वाले को भी नष्ट कर देते हैं। ये 10 नाम दया नी जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नाम दया नी जाने, 10 नामी संत जो हैं साधु, इनके दया नाम की चीज नहीं। और ये गेरू कपड़ रंगावे हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं और पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, ये शिव को भगवान बतावे हैं। ये शिव करता ठहरावे हैं, शिव जी को भगवान बताते हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। हमने तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए इस व्यर्थ साधना का ज्ञान हुआ। धूम्रपान आकाश मुनि मुख, धूम्रपान आकाश मुनि मुख, सुचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई, धुंध धार बह जावे हैं। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने, सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठ तपे पच अग्नि, उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा को रीझ जावे हैं। झरने बैठ और तपे पंच अग्नि, उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे। ये क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे ये 5 अंगीठ 5 धुने लगा करके 4-5 धुने लगाते हैं चारों तरफ, और जेठ के महीने में जून में तपस्या करते हैं, लोग दिखावा दुनिया को रिझाते हैं, और फिर वो जल धारा करते हैं, या तो झरना में बैठ जाते हैं। कैसे? एक बड़े से घड़े में और 100 छिद्र कर देते हैं, 100 छिद्र उसमें सुराख कर देते हैं, और उसको एक तिपाई के ऊपर रख देते हैं। पो के महीने में, माँ और पो के महीने में अर्थात जनवरी में, उसके नीचे बैठ जाता है वो पाखंडी, और उसके ऊपर 100 मटके पानी के उस गड्ढे में डाले जाते हैं ठंडे, और वो उसके नीचे बैठा रहता उस जरडे में। क्यों? वो 100 ग्राम तो सुल्फा पी ले, आप पर नशे में बेराना कहाँ पड़ा है, कित बैठा है, फीम खा ले हैं। और नादान लोग ने सोचे वह कमाल की बात है, इसी जनवरी में हम तक देख स्वेटर भी ओढ़ रहे, रजाई भी ओढ़ रहे, कमरा भी बंद कर रखा, फिर भी सर्दी लग रही है, और ये महापुरुष से पड़ा है, देखो इसी इतनी सर्दी के अंदर, और जल उनमें है ठंडे ठंडे जल में, और 100 मटकों का झरना अपने ऊपर लगवा रहा प्रतिदिन। पुण्यात्माओं, एक बार उस समय यह दास भक्ति मार्ग पर लग चुका था, उपदेश देता था, और हमारे गांव के अंदर एक ऐसे ही पाखंडी ने यू सांग रचा। उसने 5 ऐसे ही धुने लगा करके अग्नि के, और 30 दिन तक उसने साधना की, 40 दिन तक। वो क्या, तो उसकी हमने एक फिल्म बनवाई, हमारा एक भक्त भेजा, उसके साथ एक कैमरे वाला ले गए, हम जींद थे, हमारे पास पहले जींद ही आश्रम था छोटा सा, तो वहां से उसको भेजा, कैमरे वाला भेज दिया, फिल्म बनवाई।
और वो फिल्म देखी जब इस दास ने, वो क्या करता है, वो पाखंडी 5 धूने लगा दिए जाते हैं। जैसे पहले दिन 5-5 उपले जलाए, अगले दिन 1 बढ़ा दिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, मैंने उस फिल्म को ध्यान से देखा, उसने उसके सिर पर बहुत बड़े बाल थे, जटा थी बहुत लंबी। वो क्या करता था कि सभी 5 के 5 धूनों को 5 जगह अग्नि जलवाकर, और वो उपले जो होते हैं गोसे, उनकी अग्नि बनवाता है। और गोशों की आग, उपलों की आग क्या होती है, एक बार सुलगने के बाद उस पर राख जमनी शुरू हो जाती है और वो अंदर की आंच को बाहर नहीं आने देती। तो वो क्या करता था, जब पूरे धुने सुलग लेते, बिल्कुल उनमें धुआं नहीं रहता, तब वो जाकर उनके बीच में बैठ जाता। उससे पहले क्या किया उसने कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के खूब जैसे लिक्विड सा बना लिया, और उसमें अपने बालों को पूरे नू के नू बाल उसमें बाल्टी में डाल के, और खूब अच्छी तरह वह राख और गीला पानी, वो भिगी हुई गारा सी पूरे उस जटा में भिगो के और ऊपर लपेट कर बांध ली, और पूरे शरीर पे उसने राख मसल रखी, ऐसे लीप रखा जैसे लीपते हैं गारा से। वो फिर बैठा उन दोनों के बीच में, 5 अंगीठी चारों तरफ 5 डूने लाकर बैठ गया। उसने वो क्या करता है, फिर आधा घंटा तक तो उसके ऊपर शरीर पे लगी हुई गिल्ली व राख गारा वो नहीं आंच लगने दे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसने फिर अपनी वो जटा खोल ली, वो पूछड़ सा बालों का, फिर उनको जैसे पेट पर आंच ज्यादा लग रही है तो ऐसे करके पेट के ऊपर के घुमा दी, क्यों वो गिल्ली थी बिल्कुल गारा सी, और वो थोड़ी सी देर ऐसे पेट के ऊपर के, कभी इस साइड में घुमा रहा है ऐसे, कभी पीछे को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है, और फिर बांध लेता है। तो आध घंटा उसकी फिर चैन हो जाती है, शांति सी मिल जाती है, क्योंकि वो गिल्ली गारा हो जाती है, वो राख गिल्ली बन जाती है, वो आंच नहीं लगने देती। और फिर उपलों की आंच 1-आध-पौन घंटे के बाद उस पर राख जम जाती है, और वो धोने की आंच जो है बाहर नहीं आती, राख दबा लेती है। ये पाखंड देखा उसका। और दुनिया नु देखण जाओ हो बाबा तपरिया, भाई कमाल की बात है। ऐसे जून के महीने में और धूप के अंदर, और भोले श्रद्धालु व्यक्ति बहन बेटियां उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। अब गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 5 लाख रुपए उसके ऊपर वो पैसा जो है ना दान का आया। तो उसने कहा था कि मैं गांव में एक कन्या स्कूल बनाऊंगा, इस करके गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों से भी जा जाकर चंदा लाकर उसको दिया। ये सन 1996-97 की बात है। वो फिल्म हमने देखी तो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी याद आई। ओए होए, ए भगवान, ऐसे पाखंडियों को तो लोग पसंद करते हैं, कहते वो दुनिया के मन भावे हैं। फिर उसमें क्या खर्चा बताया कि 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो बाबा जी और उसके मित्र, और जो क्योंकि गांव में जो दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का सहयोग देते हैं, तो सारे ने मिलाकर 80,000 के थे सुल्फे की उनकी जो है ना खर्चा था, ऐसा बता रही थी। और फिर उस बाबा जी ने क्या किया, एक सुमो गाड़ी निकलवा ली, जब ऐसी आया करती है 2.5-3 लाख की है, और 50,000 रुपये दे दिए गांव वाले तंगले, सबको एक कमरा बनवा लियो। अब वो पे क्या बता रहे हैं कि सर्दियों में उसने वो जलधारा भी वहीं करनी थी,
तब गांव वाले ने बोले तेरी टांग तोड़ांगे, जा यहाँ आ गया था तो कहा था क्या था, कन्या का स्कूल बनवाएंगे और 50,000 रुपये दे दिया। गाड़ी सुमो उस चंदे से निकलवा ली। ऊं तो शरीर पर कपड़ा नहीं और सुमो गाड़ी एसी में घूमने लग रहा। तो इस प्रकार ये बातें न्यों बिगड़ी। परमात्मा कहते हैं ये भी बैदा है, बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। झरने बैठ तपे पच अंगनी, उर्दमुख झोल झुलावे हैं। झरने बैठे और पंच अग्नि तपे, ये 5 धोने लाक है। झरने बैठे तपे पंच अग्नि, उर्दमुख झोल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो जिनको तत्व ज्ञान हो गया वह तो इनसे दुष्टों के निकट नहीं जावे, ये तो मूर्खा न रीझ रिझावे हैं। अज्ञानी अनजान लोगों को कहते हैं वो मूर्ख बनाकर उनसे चंदा लेकर मौज मचावे हैं। हमारा एक भक्त है, एक बेबे, उसके 3 पुत्र हैं और उनमें से बीच वाला कति निकम्मा, घर से भी भाग गया, घर से घर वालों की भी नहीं मानता, कति लफंडर। उसने पंजाब में जाकर ये पाखंड कर लिया। जेठ के महीने में मेन रोड के सारा और 5 धूने लाकर बैठ गया नो बाबा जी बन के, चिमटा लिया गार्ड। तो ये श्रद्धालु लोग सारे ही हैं परमात्मा के चाहने वाले। और पंजाब तो जमाकती बोला है इस मामले में, वहां के लोग तो संत को देखकर कुर्बान हो जाते हैं, उनको संत मिला नहीं है। ये डले डुआन वाले मिले इनको बर्बाद कर डाला। तो वो वहां बैठ गया। तो वहां श्रद्धालु लोग आते हैं, ट्रकों वाले ट्रक रोक रोक के हैं, उसको एक मेरे ख्याल आधा किला तो जमीन दे दी और फोटो तुरवा रखे पाखंडी ने। पैसा का नो ढेर लाग रहा उसका आगे। तो फिर वो उसकी माँ को बहुत ज्ञान है, उसके 2 भाई हैं उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान, हमारे शिष्य हैं वो। तो जब उसने आके वो दिखाया पाखंड के चित्र, उसकी मां ने उसके कड़ में धड़ाक मारा, रे निकम्मे तो क्यों नरक का भागी हो रहा है पाखंडी, इसे पाप ने किधर रहेगा, कहाँ रखेगा तो दुनिया के इस कोड ने लेकर आ गया, पैसे लिए फिर भाग जाए यहां से। तो पुण्यात्माओं ऐसे पाखंडी लोगों ने ये बर्बाद कर दिए श्रद्धालु लोग। तो उसके बारे में बताते हैं, झरने बैठ चप तपे पंच अग्नि, उर्दमुख झोल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा सेती मरम नाही, सबदम खाली जावे हैं। आसन करें, ये लोग दिखावा करते हैं। आसन बड़े बड़े कठिन आसन हैं, उनको करके दिखाते हैं। दोनों हाथों को पंजों को रखकर पूरे शरीर को रख लेते हैं। कोई कोई घंटों तक रहते हैं, कोई ऊपर ने पैर कर ले, सिर पैर कर लेता है। कहते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। ये तो आसन करें कपाड़ी ताली, ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा सेती मरहम नाही, सबदम खाली जावे हैं। कितनी प्यारी बात कही है। अजप्पा, ये जो श्वास का सिमरन आपको मिलता, सतनाम जो 2 अक्षर का है, ये अजप्पा जाप कहा जाता है। जो जपया नहीं जाता, मुख से नहीं बोला जाता, श्वास के द्वारा, ये अजप्पा जाप। कहते हैं कि वो ऐसी व्यर्थ साधनाएं करते हैं। और अजप्पा सेती मरहम नाही, ये श्वास, उस श्वास का सिमरन का ज्ञान नहीं, उनके मरहम को नहीं जानते। सब दम खाली जावे हैं, श्वास सारे व्यर्थ जा रहे हैं सिमरन के बिना। अजप्पा सेती मरहम नाही, सब दम खाली जावे हैं। दम माने श्वास, सभी श्वास खाली जा रहे हैं उनके, अर्थात वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ऐसी कठिन साधना करके। 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं। कूड़े भेख काल का बना,
ये संतों देखे रिसावे हैं। 4 संप्रदाय और 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं। और कूड़े भेख, कूड़े माने झूठे व्यर्थ, ये बनावटी है, भेख बना रखे इन्होंने, साधना ठीक नहीं है। कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये काल साधना में लगे हुए हैं सारे के सारे, और कोई संत जो सच्ची बात बताता है उसके साथ ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संतों को देख कर रिसाते हैं, अर्थात वो नाराज हो जाते हैं। संत जो सच्ची बात कहे कि ये साधना मत करो बच्चों, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, कही जाती है उनके हित की, लेकिन वो मानते हैं अहित और उनके शत्रु बन जाते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं। ये कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं। मन मन के का फेर न जाण्या, शब्द साहेब दर नहीं जावे हैं। कोथड़ियों में हाथ दसोरे, बड़ी बड़ी कोथड़ी बनवा लेते हैं, उनमें हाथ डाल करके माला भीतर भीतर फेरते हैं, लेकिन वो माला फेर किस नाम की रही हो, वो नाम क्या है जिससे तुम मणियां फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, जो तुम्हें लाभदायक नहीं है। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं। मन मन के का फेर न जाना, साहेब दर नहीं जावे हैं। इस मन रूपी मनके का, मणिये का मरम नहीं जाना, क्योंकि मन ने सभी प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है, और इस मन रूपी मनके का भेद नहीं जाना, वो कोथड़ियों में हाथ देकर माला फेरना भी व्यर्थ है यदि नाम ठीक नहीं है। अब हमने आम के स्थान पर बबुल का बीज बीज लिया तो वो भी व्यर्थ है। त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बना हुए हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।